बस विश्वासा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम से अधिक राम परदासा राम से अधिक राम करदासा राम से अधिक राम करदासा। भगवान ने कहा उद्धार पहले ग्राह का होना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे भक्त गजेंद्र के चरण को पकड़ा है। गजेंद्र का उद्धार तो चाहे बाद में हो ठीक है, लेकिन मेरे भक्त के पैर को जो पकड़ा है उसका उद्धार पहले होना चाहिए। कहते भाई ये ग्राह था कौन? कहते हूहू नाम का गंधर्व था। नाम है हा हू माने हंसाने का काम करता था। गंधर्व था तो विविध चेष्टा करके देवताओं के मनोरंजन का काम था, हास प्रयास करना। एक दिन देवल ऋषि कमर तक जल में खड़े होकर के जप कर रहे थे, तो ये हूहू नाम का गंधर्व डुबकी लगा करके गया और महाराज जी के चरण को पकड़ करके खींचा। सो देवल ऋषि एकदम से घबरा गए, पसीने पसीने हो गए और बाहर निकल करके हंसने लगा। वाह महाराज जी डर गए क्या? अरे भैया मेरे तो प्राण सूख रहे, तू डर गया? तुझे मजाक सूझ रहा है? तो ऋषि को क्रोध आ गया। कहा जा, तुझे बहुत पैर पकड़ने का शौक है ना, जा तू ग्राह हो गया। हाथ जोड़ करके उन्होंने विनय किया, महाराज मेरा अभिप्राय कोई आपको कष्ट पहुंचाना नहीं था, हमारा तो काम है हास प्रयास करना। कहा जाओ कल्याण हो जाएगा, ऐसे पैर पकड़ते रहना। किसी दिन भक्त के चरणों को पकड़ोगे उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहते हाथी कौन था भाई, जरा इसको भी जान ले। ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण यह हाथी बन गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से एक मन मंत्र में भगवान ने ग्राह को मार करके गजेंद्र का उद्धार किया और ग्राह का भी उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार की बात, दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के अपने गले की माला इंद्र को प्रसाद रूप में दे दिए। देखो माला हमें कोई महापुरुष माला दे तो उसका सम्मान करना चाहिए। कोई सिद्ध कोटि के संत या मंदिर से मिल जाए तो इंद्र ने वो माला उठा करके ऐरावत के गले में डाल दी, हाथी की गले। हाथी ने माला तोड़ करके पैरों से कुचल दिया। सोई दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और साफ दे दिए, जा तू श्रीहीन हो जा। ये बात बलि को पता चल गया, देवगुरु शुक्राचार्य को पता चला तो उन्होंने दैत्यों से कहा भैया अच्छा मौका है, इसी समय आक्रमण कर दो। तो बलि ने आक्रमण किया, देवता पराजित हुए, इधर उधर भटकने लगे। बहुत दिनों के बाद देवता गए भगवान के पास, भगवान क्या करें? भगवान ने कहा भाई देखो देवताओं, तुम्हारी शक्ति समुद्र में समाहित हो गई है, इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा एक बात और समझ लो, अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुम्हें दैत्यों से भी सहायता लेनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा महाराज तब तो हो गया समुद्र मंथन। अरे भला दैत्य हमारे साथ क्यों मंथन करेंगे जो हमारे शत्रु हैं? भगवान ने कहा राजनीति कुछ भी नहीं आती क्या तुम्हें? राजनीति कहती है कि अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी हाथ मिला लेना चाहिए। राजनीति के बारे में तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, भगवान ने कहा। अरे कहां सर्प कहां चूहा, दोनों में कहां बनती है भाई?
सर्प देखते ही चूहे को एकदम से खाने के लिए तैयार है। लेकिन वही सर्प यदि पिंजड़े में फंस गया, चूहा आया काटने लगा, तो चूहे से निवेदन किया। सर्प ने चूहे से कहा, मामा जी राम राम। चूहा बेचारा हैरान, है भगवान ये कब का भांजा आ गया। सर्प ने कहा, देखिए मामा जी, अब हमारे मन में एक विचार आया है कि आज से हम चूहे खाना बंद कर देंगे, क्यों ना दोस्ती की हाथ बढ़ा ली जाए। तो चूहे ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हम भरोसा कैसे करें। बोले बिल्कुल, अब दोस्ती पक्की। चूहा भी बातों में आ गया। अब चूहे ने जब पिंजड़े को काट दिया, जैसे सर्प बाहर आया, फन फैला के खड़ा हो गया। चूहे ने कहा, भांजे ये सब क्या कर रहे हो भाई। सर्प ने कहा, मामा जी अब दोस्ती यहीं तक थी, अब सारी दोस्ती समाप्त। तो देवताओं से कहा, भाई देखो तुम लोग अपना काम बनाने के लिए कर लो मित्रता। फिर क्या था, देवता समझ गए प्रभु बस हमें क्या करना है। अब देवता सब आए दैत्यों के पास। देखो भैया हम सगे भाई आपस में। अरे सगे न सही, लेकिन पिता तो एक ही हैं, माता दो है, बाकी कश्यप जी के ही संतान दोनों हैं। तो हम भाई भाई आपस में लड़े अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपस में लड़ाई हो ही जाया करती है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर लें, जिससे अमृत प्राप्त हो जाए। हम दोनों लोग बंटवारा करके पी लेंगे, फिर चाहे जितना लाठी डंडे चले, चाहे किसी के हाथ टूटे पैर टूटे, लेकिन कम से कम मरना तो किसी को नहीं पड़ेगा। दैत्यों ने कहा ठीक है। तो